हेलो दोस्तों। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उस पर मैंने काफी चीजें बताई थी आपको, और यह भी बोला था कि बीच बीच में मैं वीडियो लाती रहूंगी कैसे तैयारी करनी है टॉपिक्स को लेकर के। तो उसी से रिलेटेड आज ये टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लिख करके जहां पढ़ते हैं वहां लगा लेना है और इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम सिलेबस देखें तो यूनिट 10 यूनिट है हमारे पास एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो मेरे हाथ में ये सिलेबस है मेरे हाथ में, आप सबके पास होगा जो तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट यूनिट में भारत का इतिहास है, उसके बाद आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य यूनिट 2, यूनिट 3 आपका भारत का भूगोल। फिर इसके बाद यूनिट 4 है आपकी मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट 5 है भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। फिर 6 यूनिट है आपकी भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और इसके बाद यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण स्वास्थ्य। यूनिट 8 है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। फिर यूनिट 9 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यूनिट 10 है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक। तो ये यूनिट 10 है। अब इन 10 यूनिट में से कुछ टॉपिक मैं ऐसे बता रही हूँ जो आपको लिख करके, जो मैंने यहाँ लिखे हुए अभी आपको बताऊंगी, वो आपको अपने जहाँ पढ़ते हैं वहां लगा लेना है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखला। ये टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है पहले नंबर पे, पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, एमपी की जो पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह है, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, पठार, ये जो चीजें हैं, यहाँ मैंने पर्वत श्रृंखलाएं लिखी हैं, पर इसमें सब आ जाएगा पर्वत, पठार और जो भी चीजें पर्वत के अंतर्गत हैं, जितनी भी श्रृंखलाएं आती हैं, चोटियां आती हैं, वो सारी चीजें। आपका जो भूगोल 3rd यूनिट है, तो इसमें भी पर्वत, पहाड़ियां और पठार ये दिया हुआ है। तो आपको इन दोनों, एमपी और इंडिया दोनों की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिमालय पे जो विभाजन है, जैसे ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, शिवालिक, ये सब जो हैं, तो उनमें कई बार जो चोटियां होती हैं, है ना, कई उनके जो पार्ट हैं उसके अंदर आपको चोटियां देखने को मिलती हैं, वो पूछ लेता है, उनकी क्रम पूछ लेता है। तो आपको मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों की पर्वत श्रृंखलाएं, पठार, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेना है। सेकेंड टॉपिक है नदी परियोजनाएं। तो नदियां भी आपको मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों में ही यह टॉपिक है। इनसे क्वेश्चन कैसा आता है आपको पता होगा, इस बार भी क्वेश्चन आया था, इंडिया की नदी भी आई थी और एमपी से भी आया था। तो नदियां कहाँ से उद्गम है, क्या क्या उनकी सहायक नदियां हैं और उन पर क्या क्या परियोजनाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एमपी और इंडिया दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो सहायक नदियों से आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये अच्छे से करके रखना है। फसलों से कैसे क्वेश्चन आते हैं? फसलों से हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं फसलों से, कि व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है, नकदी फसल कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस फसल में कौन सी पोजीशन है, इंडिया का कौन सा स्थान है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर अभी जीआई टैग वगैरह भी हमारा उसमें जुड़ गया है। आपको यूनिट 6 में, जैसे आपको पता होगा, यूनिट 6 में ये जो लिखा है ना, एक जिला एक उत्पाद, है ना, ओडीओपी। तो जीआई टैग और ये एक जिला एक उत्पाद, है ना। तो कई बार जो जिन फसल को या तो फिर जिस फ्रूट को, किसी भी जो आपकी फसलों से रिलेटेड है, उनको जीआई टैग वगैरह, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो शामिल है, वो आपको पता होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में उनका योगदान वगैरह कितना है, कितना खाद्यान्न, कितने हेक्टेयर पैदावार है उनकी, तो ये सारी चीजें फसलों में आपको पता होना चाहिए। इनसे ही क्वेश्चन आता है, खासकर करंट से आपको अपडेट रहना है। इसके बाद खनिज से कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो खनिज से ही फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा है ना, इंडिया और एमपी दोनों की आपको पता होना चाहिए। और सकल उत्पादन कितना है। खनिजों में जो क्वेश्चन है वो आपको लाइन वाइज मिलेंगे, यानी कि कूट वाले क्वेश्चन आपको खनिजों में, मिट्टी और खनिजों में आपको कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये हो गया खनिज। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधन पर भी आपको ध्यान देना है, जितनी भी ताप विद्युत, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इसके अलावा जलवायु आपको अच्छे से कर लेना है, एमपी की खास करके। इसमें भी कूट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये आपको अच्छे से करना है। मिट्टी का भी मैंने बता दिया कि पूछ में क्वेश्चन आते हैं। मिट्टी जो है वो आपको मध्य प्रदेश की बहुत अच्छे से कर लेना है, और इंडिया में ये टॉपिक नहीं है मिट्टी का। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ये टॉपिक है, मध्य प्रदेश के भूगोल में यूनिट 4 में, तो आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हम बात करें SDG, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपका यूनिट 6 में जो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें आपको पता होगा ये इस बार ऐड हो गया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, और आपके जो 17 गोल है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और मध्य प्रदेश की क्या क्या रैंक रही है उनमें, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस बार भी क्वेश्चन आया था और अभी भी आ सकता है। तो इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से, तो लूसेंट में पीछे जो भी ऑर्गेनाइजेशन दिए रहते हैं इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आपका FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा फसल जो अनुसंधान केंद्र होते हैं वो कहाँ पर हैं। पर्यावरण में भी कई देखने को मिलेंगे आपको जो हेडक्वार्टर वगैरह हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो यूनिट आपकी 7 है, यूनिट 7 में भी आपको पता होगा कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान ये दिया हुआ है। यूनिट 7 में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, तो आपको इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होने चाहिए। उनके हेडक्वार्टर जो है, ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको याद होने चाहिए, और आपको ये भी करेंट में पता होना चाहिए कि उनके वर्तमान में CEO या अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें जनसंख्या। ये बहुत ज्यादा IMP टॉपिक है। MP और इंडिया दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा IMP टॉपिक है, और आपको पता होगा कि 2 क्वेश्चन इसमें हमेशा देखने को मिलते हैं, और हम कितना भी रट कर जाएं एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, मेरा तो हो जाता है। तो हमें अलग से लिस्टिंग करके रख लेनी है, और कैसे भी ट्रिक बनाइए कुछ कीजिए, लेकिन आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। जनसंख्या तो मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 4 में पहले ही नंबर पर वनोपज ये दिए हुए हैं। मैं यहाँ नहीं लिखा है मैंने, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वन भी आपको अच्छे से कर लेना है। वन की जो रिपोर्ट आती है सालाना, है ना, 2 साल में एक बार आती है जो रिपोर्ट, तो उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, और उनके जो जिले हैं वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। भारत और मध्य प्रदेश दोनों की आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब पॉलिटी पर आ जाते हैं, तो राष्ट्रपति से आपको पता होगा कि सबसे पहले पॉलिटी में आपको क्या एक चीज जो हमेशा याद रखनी चाहिए, अनुच्छेद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। वगैरह निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, इस बार क्वेश्चन आया था, तो आपको ये राष्ट्रपति में याद होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल में भी यही सारी चीजें याद होनी चाहिए, अनुच्छेद याद होने चाहिए, किन किसकी ये नियुक्ति करते हैं, क्या क्या इनके पास शक्तियां हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी अनुच्छेद पूरे याद होने चाहिए हमें, और संसद से भी हमें क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। इसके अलावा विधानमंडल, संसद आपको पता हुआ कि ये केंद्र में है और विधानमंडल ये राज्य में होती है, तो ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कैग से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद में बात करें पर्यावरण में हम बात करें कि पर्यावरण में जैसे आपकी हम MP में ही देखें कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, वन्यजीव अभ्यारण्य से इस बार क्वेश्चन आया था, जोड़ियों में दिया हुआ था। तो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आपकी ये रामसर साइट वगैरह, इसके अलावा आपकी ये है ना, जो बाघ की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक रहती है, और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अधिनियम होते हैं तरीके के, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। 1-2 मिनट का ही वो वीडियो है, वो आप देख लेंगे, तो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अधिनियम है आपके वो तैयार हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बायो में टॉपिक कैसे हैं, इसमें अनुवांशिक रोग, जितने भी अनुवांशिक रोग है ना, हीमोफीलिया हो गया, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ये आपको पता होगा 2047 जो है वो हमें लक्ष्य रखा गया है सिकल सेल उन्मूलन का। इसके अलावा आपकी जितनी भी संक्रामक ये जो बीमारियां होती हैं, है ना, जितनी भी जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। विटामिन भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि विटामिन का नाम वगैरह, या किसकी कमी से
क्या होता है, कि विटामिन के का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, विटामिन डी से भी क्वेश्चन आया, पोषण आहार, ये भी आपको टॉपिक लेकर चल रहा है। तो ये सारे टॉपिक थे। इसके अलावा जनजातियां तो आपको पता ही है, मैं भूल गई हूँ, और जनजाति लिख लेना कहीं पर भी। जनजाति जो टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको इसको तो घोट के पी जाना है, एक अलग से लिस्टिंग बना के रख लेना है। मैं भी इस पर वीडियो लेकर आऊंगी, शॉर्ट में डालती रहती हूँ। आप कुछ टॉपिक मैं ऐसे बता रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। यूनिट 10 के अलावा यूनिट 5 और यूनिट 4, ये 3 यूनिट आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर भी आपको देख लेना है, यूनिट 9। तो कंप्यूटर यूनिट 9 में आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो कंप्यूटर में अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप वहीं बैठे हैं, वहीं भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाते हैं क्वेश्चन। 10 यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6-7 आपसे आराम से बन जाते हैं। ई कॉमर्स वगैरह, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको जैसे ट्विटर का पूछ लिया था, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सबके आपको फाउंडर याद होने चाहिए। तो ये आपको इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी। कंप्यूटर के लिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी 2020 से 24 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने लिख कर रख लिए हैं, और आपको यदि चाहिए है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी क्यूरियस स्टडी 5270, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इसको फॉलो जरूर करें। मैं इस पर पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो वगैरह और जितने भी आईएमपी कुछ करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो मैं पढ़ाती हूँ और वीडियो डालती रहती हूँ, मतलब। तो आप इसे फॉलो करें। यहीं पर मैं कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2020 से 24, तो वो मैं यहाँ डालूंगी, फोटो क्लिक करके डालूंगी मैं, तो आप वो अच्छे से देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं अभी करंट में 2024 वाला, तो वो भी मैंने डाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और करंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं यहाँ भी डालती रहती हूँ, तो आप जुड़ जाएंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर लें, तो आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।